आज मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और जो लार्ज कैप होता है, जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं जो लोग, बेसिक ये चीज़ें उनके लिए समझना एकदम ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। कहते हैं शेयर बाज़ार में कंपनियों को उनके बाज़ार पूंजीकरण, यानी जो उसका पूंजी होता है, जैसे कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो कुछ पूंजी लेकर के आती है, तो पूंजी के आधार पे ही हम लोग क्या करते हैं, तो उस म्यूचुअल फंड को अलग अलग डिवाइड करते हैं। एक स्मॉल कैप होते हैं। स्मॉल कैप में जो म्यूचुअल फंड होता है वो ऐसे कंपनी में पैसे लगाती है जो 5,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक की होती है, जिसका बाजार पूंजीकरण 5,000 करोड़ से जो है कम होती है और 500 करोड़ से ज़्यादा की होती है। लेकिन ऐसे छोटी कंपनियों को डूबने की चांसेस ज़्यादा होती है। इसके लिए इसका विकास का जो उच्च संभावना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि उच्च है। वहीं जोखिम, इसमें जोखिम भी बना हुआ रहता है, तो इसका जोखिम भी क्या है, उच्च है यहाँ पे। वहीं उदाहरण में देखें तो इससे में क्या होते हैं, नए नए जो आते हैं मार्केट में, जो कंपनियाँ छोटे छोटे नए नए जब मार्केट में उतरती है तो उसकी पूंजी कैपिटल कम होता है, तो ऐसे व्यवसायी को हम क्या बोलेंगे, उसको स्मॉल कैप के अंतर्गत रखते हैं। वहीं मिड कैप की बात करें तो इसका बाजार पूंजीकरण 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का होता है। वहीं इसकी विकास संभावनाएं मध्यम रहती है और इसका रिस्क भी कम रहता है, जिसको हम हिंदी में जोखिम बोलते हैं। और वहीं उदाहरण में ये मध्यम आकार के व्यवसायी होती हैं। जब छोटे आकार की कंपनियां जब 20,000 करोड़ से नीचे तक और 5,000 करोड़ से जब इसका कैपिटल ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे कंपनी को हम मिड कैप की श्रेणी में रखते हैं। वहीं लार्ज कैप में क्या होता है कि इसका पूंजीकरण 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है और इसका अनलिमिटेड है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा। वहीं इसकी जो विकास की संभावनाएं हैं वह बहुत ही निम्न है, क्योंकि यह जब बड़ा मार्केट हो जाता है, जैसे में आप देखेंगे कि रिलायंस या फिर जो टाटा कंपनी है, ये सब बहुत बड़ी कंपनियां हो गई है, तो ये धीरे धीरे विकास करती है। तो ये अचानक से इसमें ये तेज़ी से विकास नहीं आता, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वहीं आप देखेंगे कि इसका जोखिम भी निम्न है, क्योंकि धीरे धीरे इसका कैपिटल बड़ा होने के कारण ये धीरे धीरे विकास करती है, तो उसमें जोखिम कम रहता है। वहीं इसमें क्या है, उदाहरण में देखेंगे तो बड़े और स्थापित जो व्यवसायी हैं, बड़े बड़े कंपनियां, तो वो इसके अंतर्गत आती है। तो वहीं आप देख लिए कि इसमें इसको स्मॉल कैप में क्या होगा, तो जो कंपनी के आगे जब आप म्यूचुअल फंड में सर्च करेंगे अगली बार से, तो देखेंगे जहाँ स्मॉल कैप रहेगा तो वहाँ समझ जाएंगे कि ये कंपनी जो है वो, ये म्यूचुअल फंड 500 करोड़ से 5,000 करोड़ तक में पैसे लगाती है। वहीं जब मिड कैप देखेंगे तो आपको यहाँ समझ आ जाने चाहिए कि ये 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक में ये पैसे इन्वेस्ट करेगी ये म्यूचुअल फंड। वहीं बाजार पूंजीकरण जिसका 20,000 करोड़ से ज़्यादा है वो लार्ज कैप कहलाएंगे। और वहाँ पे आप ये समझ जाएंगे कि इसमें जोखिम जो है वह कम है, लेकिन धीरे धीरे इसमें विकास होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।